यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं 363 से। 363 में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ अनयूज स्टेट इन अ 4 बिट जॉनसन काउंटर। तो जॉनसन काउंटर का आप याद रखेंगे कि आपका 2n स्टेट्स आपकी पूरी होंगी अगर n बिट का फ्लिप फ्लॉप है। ओके और आपका जो सिंपल एक रिंग काउंटर होगा उसमें अगर n, मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर n आप फ्लिप फ्लॉप ले रहे हो तो आपकी स्टेट्स भी n ही होंगी। ओके और मतलब ये यूज स्टेट की बात हो रही है। अब एक बात ये भी आप समझो, अगर आप n फ्लिप फ्लॉप लेते हो तो आप 2 की n आप मैक्सिमम स्टेट्स बना सकते हो। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे 4 बिट का है, मतलब यहाँ पे 4 फ्लिप फ्लॉप यूज हुए हैं। अब जब 4 फ्लिप फ्लॉप यूज हुए हैं तो 2 की पावर 4 मतलब 16 पूरी की पूरी आपकी स्टेट्स होंगी। पर देखो जॉनसन काउंटर में आप 2 टाइम्स n स्टेट्स लिख सकते हो, मतलब 4 बिट के लिए आप 8 स्टेट्स लिख सकते हो। तो आपकी अनयूज कितनी होगी, 16 माइनस 8। क्योंकि इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। और आपकी 365 देखते हैं, हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स आर नीडेड फॉर अ 4 बिट काउंटर। आपको 4 बिट काउंट करनी है अगर, तो आपको 4 फ्लिप फ्लॉप ही यहाँ पे चाहिए रहेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, भी तो बहुत ही बेसिक ही पॉइंट है। उसके बाद आता है आपका 4 बिट प्रेजेंटेबल अब काउंटर की बात हो रही है। ओके हैज़ प्रीसेट इनपुट, आपका प्रीसेट इनपुट 0101 है। द प्रीसेट ऑपरेशन टेक्स प्लेस एज सून एज द काउंटर रीचेज 1111। और आपका प्रीसेट ऑपरेशन कब हो जाएगा, जब आप 1111 दे दोगे। द मॉड्यूल्स ऑफ द काउंटर इज, तो आपके काउंटर की मॉड्यूलस कितना होगा, ठीक, कितने मॉड्यूलस का काउंटर होगा आपको ये बताना है। तो यहाँ पे जो आपका काउंटर होगा वो 10 बिट का काउंटर होगा। ओके तो ये मॉड्यूलो 10 काउंटर हो जाएगा किसके लिए, अगर आपको 10101 पे आपका प्रीसेट हो जाएगा। ठीक है, प्रीसेट इनपुट है और प्रीसेट इनपुट ऑपरेशन आपका कब टेक्स प्लेस करेगा, अगर आप 1111 कर देते हो। तो यहाँ पे ये 10 बिट का मॉडलो काउंटर हो गया। उसके बाद आते हैं इस पे, ये क्वेश्चन भी इजी है। 4 बिट का सिंक्रोनस काउंटर है। यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि सिंक्रोनस है कि असिंक्रोनस है। सिंक्रोनस काउंटर है तो फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहा है जिसका प्रोपोगेशन टाइम 25 नैनोसेकंड है। मान लो कितने भी फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहा है, 4 बिट है तो 4 फ्लिप फ्लॉप, तब मैक्सिमम पॉसिबल टाइम रिक्वायर्ड तो वो आपका इसी के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये आपका सिंक्रोनस टाइप का है। अगर ये रिपल टाइप का होता है, असिंक्रोनस या रिपल टाइप का काउंटर होता तो आपका 4 फ्लिप फ्लॉप के लिए 25 चौक 100 आपका नैनोसेकंड हो जाता। ठीक है, ये 100 नैनोसेकंड आंसर कब होता है, जब आपका ये रिपल काउंटर होता। और क्योंकि ये सिंक्रोनस है तो आपका 25 ही मैक्सिमम रहेगा। जो एक फ्लिप फ्लॉप का डिले वही आपका टोटल डिले। फिर यहाँ पे बात करते हैं फॉर डिजाइन ऑफ अ बाइनरी काउंटर। बाइनरी काउंटर के डिजाइन के लिए आप किस फ्लिप फ्लॉप को, SR फ्लिप फ्लॉप का प्रेफर करें। ओके ये LMRC में वैकेंसी है। ओके तो बाइनरी काउंटर के लिए आप SR टाइप को प्रेफर करें, SR फ्लिप फ्लॉप को। उसके बाद आगे चलते हैं 368 पे। तो ये डाउट वाला क्वेश्चन हो गया। ओके क्योंकि इसका सॉल्यूशन भी नहीं दे रखा है। इफ काउंटर हैविंग 10 फ्लिप फ्लॉप इज इनिशियली एट 0, अगर वो 0 पे शुरू में, उसके 10 फ्लिप फ्लॉप पूरे के पूरे काउंटर में, व्हाट काउंट विल इट होल्ड आफ्टर 2060 पल्सेस के बाद वो क्या काउंट होल्ड करेगा, तो वो हमें बताना है। ओके 2060 पल्सेस के बाद वो ये काउंट को होल्ड करेगा 0000 और आपका ये 0011। अब ये 0011 यहाँ पे भी है बट यहाँ पे और 1 आ गया है, तो इसमें कुछ मतलब उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट आप याद रखेंगे कि 2060 पूरे 2060। ठीक है 2060 का मतलब है कि आपका 206 बार आपका क्लॉक, मतलब पूरा साइकिल, आपका पूरा साइकिल चल जाएगा। क्योंकि एक साइकिल में 10 फ्लिप फ्लॉप है तो 10 काउंट की मतलब आपकी इसकी काउंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। ओके इसका ऐसे समझो कि आपके 10 फ्लिप फ्लॉप हैं, 1 2 3, ठीक है 10 हैं। अब यहाँ पे 10 बार क्लॉक देंगे, ये क्लॉक 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 10 क्लॉक देंगे तो वहाँ पे एक साइकिल आपकी पूरी हो रही है। 10 क्लॉक पे आपकी एक साइकिल पूरी हो रही है। तो 2060 बार के 2060 पल्स के बाद वो पूछ रहा है क्या होगा, तो 2060 में आपको 10 से डिवाइड करके 206 तो साइकिल ही पूरी होंगी, तो लौट के वो शुरुआत पे आ गया। ओके यहाँ पे इसलिए आंसर आपका ये दिया है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, जो क्वेश्चन हो सकते हैं उनको तो करते ही हैं अच्छे से। और आपका 369 पे आते हैं। ISRO को ये भी क्वेश्चन है कि अ काउंटर इज डिजाइन विद 6 स्टेजेस ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, 6 स्टेज ऑफ फ्लिप फ्लॉप है। डिटरमाइन द आउटपुट फ्रिक्वेंसी एट द लास्ट 6 स्टेज पे आपकी आउटपुट फ्रिक्वेंसी क्या होगी, अगर आपकी इनपुट फ्रिक्वेंसी कितनी है 1 मेगाहर्ट्ज है। ओके तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, आउटपुट फ्रिक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला, ये पीछे क्वेश्चंस में भी देख चुके हैं। तो F0 आपका क्या हो गया Fn और अपॉन 2 की पावर n, इसको हमने डिटेल में देखा है। Fn अपॉन 2 की पावर n, क्योंकि यहाँ पे 6 फ्लिप फ्लॉप दिए हैं तो Fn अपॉन 2 की पावर 6 या फिर Fn अपॉन आपका 64,
या फिर आपका एफ इन क्या है 1 मेगाहर्ट्ज़ अपॉन 64। अब आप इससे इसको डिवाइड करके आपका आंसर यह आ जाएगा, ठीक है, 15.65 किलोहर्ट्ज़। और देखो यही है यहाँ पे किया है 1 × 10⁶ अपॉन 64। सेम चीज़ हमने यहाँ पे करी है। उसके बाद ये क्या है आपका, ये जॉनसन काउंटर है। जॉनसन काउंटर यही वाला क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। यहाँ पे बात हो रही है मॉडुलस ऑफ द काउंटर। इस काउंटर का मॉडुलस क्या होगा आपको ये बताना है। अभी आप देखने से पता चल रहा है इसमें ये क्या क्या फीडबैक दिया गया है ये आपका, और ये इस तरीके से ये आपका समझ में आ रहा है कि जॉनसन काउंटर है। जॉनसन काउंटर में अगर 3 फ्लिप फ्लॉप है तो आपकी उसके दोगुनी आपकी नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी। ओके, तो 6 स्टेट्स हो गई। अगर यही केवल और केवल रिंग काउंटर होता, अगर यही केवल रिंग काउंटर होता तो इसमें 3 फ्लिप फ्लॉप पे 3 ही स्टेट्स आपकी यूज़ होती। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो 3 फ्लिप फ्लॉप पे आपका 8 स्टेट्स पूरी पॉसिबल हो सकती हैं। ओके, फिर यहाँ पे बात आता है कि ना रिपल काउंटर रिपल टाइप का काउंटर है। हाउ मेनी चेंजेस इन द स्टेट हैपन व्हेन काउंट चेंज फ्रॉम 7 to 8। अगर काउंट हमारा 7 से 8 पे जा रहा है तो हमारी कितनी चेंजेज होंगी स्टेट में। ओके, तो इसमें ये बताना है आपको जो 7 और 8 में नंबर ऑफ बिट चेंजेस कितने हैं वो आपको बताना है एक्चुअल में। देखो ये 7 लिखा है, ये 8, इनको पहले मैं हटा दूँ। आपका ये भी बिट चेंज हो गया, ये 1 से 0 हो गया, ये 1 से 0 हो गया, ये 1 से 0 हो गया, और ये जो 0 था ये उल्टा हो गया, ये 0 से 1 हो गया। 4 बिट आपकी पूरी की पूरी चेंज होगी, तो नंबर ऑफ चेंजेस ये 4 आ गया इस मेथड से। फिर यहाँ पे बात आ रही है डायनेमिक हजार्ड की, कि इन असिंक्रोनस सर्किट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एक्सप्लेन्स द डायनेमिक हजार्ड। तो आउटपुट चेंजेस सेवरल टाइम्स फॉर अ सिंगल चेंज इन एन इनपुट। तो ये डायनेमिक हजार्ड होता है कि आपका जो आउटपुट है वो बहुत बार बदले, ठीक है, चेंजेस सेवरल टाइम्स फॉर अ सिंगल चेंज इन एन इनपुट। अगर आपने इनपुट में सिंगल चेंज किया है तो आपका आउटपुट बहुत बार बदले। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपने आउटपुट चेंजेस फॉर अ सेवरल टाइम्स फॉर अ सिंगल चेंज इन इनपुट में एक भी चेंज किया बट आउटपुट में बहुत सारे चेंज हो रहे हैं क्योंकि आपका डायनेमिक हजार्ड वहाँ पे मौजूद है। उसके बाद पावर कंज्यूम्ड इन अ CMOS, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। तो पावर आपका फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला है, पावर प्रोपोर्शनल टू C × VCC² × F। यहाँ से क्या निकाला हमारा, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि CMOS के अंदर पावर और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो पावर कंज्यूम्ड इन अ CMOS सर्किट ऑपरेटिंग एट फ्रीक्वेंसी F इज प्रोपोर्शनल टू द, ओके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। ये पूरा फॉर्मूला है, इसमें कांस्टेंट आ गया C और ये VCC² × F, ये पावर हो गई। उसके बाद आपका 374 आता है कि यहाँ पे क्या है कि रिपल काउंटर है, एक रिपल काउंटर इज टू ऑपरेट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 मेगाहर्ट्ज़। तो 10 मेगाहर्ट्ज़ पर उसको ऑपरेट कराना है। इफ़ द प्रोपोगेशन डिले टाइम्स ऑफ ईच फ्लिप फ्लॉप इन द काउंटर इज, ठीक है, हर फ्लिप फ्लॉप का आपका 10 नैनोसेकंड प्रोपोगेशन डिले है, और क्योंकि ये रिपल टाइप का है तो आपका 100 पूरा नैनोसेकंड पूरा आपका डिले हो गया। द स्टोरिंग टाइम 50 नैनोसेकंड है। हाउ मैनी मैक्सिमम स्टेजेस कैन द काउंटर हैव। तो काउंटर की मैक्सिमम स्टेजेस कितनी होंगी तो ये बताना है आपको। तो यहाँ पे क्या आप निकालने का फॉर्मूला सीधे से देखो, पहले तो आप टोटल प्रोपोगेशन डिले निकालो जो आपका 100 आया, और जो आपका स्टोरिंग टाइम है उससे आप उसको डिवाइड कर दो, तो इससे जो वैल्यू देगा वो आपका टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हो जाएगी काउंटर में। और ये इनने थोड़ा इसका ऑल्टरनेटिंग फार्मूला दिया हुआ है, ये सब करके यहाँ पर डायरेक्ट आपका क्या हो गया, n = 50/10। ओके, यहाँ पे डायरेक्ट इससे नहीं होगा, ओके, इस फॉर्मूले से यूज करके होगा n tau PD, मतलब ये तो आपका 100 है, उसमें आप इसको जोड़ोगे। ओके, इसमें आपने इसको TS को स्टोरिंग टाइम को जोड़ा, और ये आपका किससे लेस देन इक्वल होना चाहिए, 1/f से लेस देन इक्वल होना चाहिए। ओके, तो ये एक 10 मेगाहर्ट्ज़ तो आपका फ्रीक्वेंसी है, मतलब आपका ये जो 1/10 मेगाहर्ट्ज़ है इससे आपका ये चीज़ लेस देन इक्वल होना चाहिए। क्या आपका ये जो टाइम है, तो ये आपका टोटल पहले तो आपको निकालना है डिले टोटल कितना होगा और स्टोरिंग टाइम, तो ये दोनों को जोड़ के आपको करना है। तो यहाँ से देखेंगे टाउ PD आपका कितना है, 10 × 10⁻⁹ 10 नैनोसेकंड, और टाउ S कितना है आपका 50, जो स्टोरिंग टाइम है 50 नैनोसेकंड। तो इनको ऐड कर देंगे, तो ऐड कितना हो गया, ये 10 × 10⁻⁻, ठीक है, ये प्लस 50 × ये। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ आपको वो तो दिया ही नहीं है कि स्टेट्स की, ये n स्टेट्स की संख्या है, ये n स्टेट्स की संख्या है। नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप आपको दिया ही नहीं है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितना है, तो इस वाले में तो आप n मल्टीप्लाई करोगे, ओके, और इसमें ये आप ऐड करोगे, मतलब समझो ये आपका एक फ्लिप फ्लॉप का डिले है, इसमें आपको नंबर ऑफ स्टेट्स के लिए n मल्टीप्लाई करना है, इसमें ये n फॉर्मूले में है, और ये आपका क्या है, ये TS है, ये आपका स्टोरेज टाइम है, और ये आपका इधर से बच रहा है सॉल्व करके,
ओके तो ये आपका 10n लेस देन इक्वल टू आपका आ गया 50। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपका 5 वैल्यू यहाँ से आएगी। तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, बीएसएनएल में पूछा था जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के लिए, जेटीओ के लिए 2006 में। तो ये काफ़ी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। एन टाउ पी डी प्लस टाउ एस लेस देन इक्वल टू 1/f के इक्वल होना चाहिए। 3 चीज़ें चाहिए, ठीक है। स्टोरिंग टाइम चाहिए, प्रोपगेशन डिले चाहिए, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ स्टेट्स, और ये आपका टोटल लेस देन इक्वल टू 1/f आपका फ्रिक्वेंसी के रेसिप्रोकल के इक्वल या उससे कम होना चाहिए। फिर बात करते हैं 375 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंक्रोनस काउंटर। तो जॉनसन काउंटर आपका सिंक्रोनस होता है, रिंग और अप डाउन सारे। अब रिपल काउंटर ऑब्वियसली बात है, रिपल काउंटर आपका सिंक्रोनस काउंटर नहीं होता, ठीक है। अकेला रिपल काउंटर ही आपका असिंक्रोनस काउंटर होता है, या असिंक्रोनस काउंटर को भी रिपल काउंटर कह सकते हैं। उसके बाद आते हैं 379 पे कि द 8-बिट सिंक्रोनस काउंटर, सिंक्रोनस टाइप का काउंटर है, यूजेस फ्लिप फ्लॉप विद अ डिले ऑफ 5 पिकोसेकंड। 5 पिकोसेकंड आपका डिले है। ओके द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द चेंज ऑफ स्टेट इज, अब ये सिंक्रोनस टाइप का काउंटर है, क्योंकि सिंक्रोनस है तो आपका जो एक का डिले होगा वही आपका टोटल डिले होगा। तो ये आप इक्वल रख दो, 5 पिकोसेकंड ही रख दो, जो एक का डिले वही आपका टोटल डिले है। उसके बाद 376 में आते हैं कि इन अ 6-बिट जॉनसन काउंटर सीक्वेंस देयर आर अ टोटल ऑफ हाउ मेनी स्टेट्स और बिट पैटर्न। 6-बिट जॉनसन काउंटर में टोटल आपके कितने स्टेट्स या बिट पैटर्न होंगे, तो जॉनसन में आपके दुगने हो जाते हैं, तो आपका 6 की जगह 12 स्टेट्स हो जाएंगे। 6 फ्लिप फ्लॉप के लिए 12 स्टेट्स। वही चीज़ें हैं, रिपीट हो के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिप्रेजेंटेड द टेबल गिवन बिलो, ठीक है। क्या आपका किस तरीके का ये सर्किट ये बनाएगा, तो ये क्लॉक है, पहली क्लॉक, फिर ये पहली मतलब ये 0 है, पहली क्लॉक थी, दूसरी, तीसरी, चौथी थी, ठीक है। ये 0, 1, 2 ये क्लॉक है। तो ये क्या हो रहा है, आपको क्या दिख रहा है, शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। इसमें आपने 1 डाला, ठीक है, फिर आपने मतलब आप इधर से कह सकते हैं ये 1 डाला, फिर आपने इसको और शिफ्ट कर दिया, अलग से 1 डाल दिया, तो ये जो 0 था ये वाला बाहर चला गया, बाहर चला गया, तो ये डबल 0, इसको मैं दूसरे से दिखाऊं तो फिर ये आपका जो ये डबल 0 है ये आपके यहाँ आ गए। उसके बाद फिर आपने ये डबल 0 1 फिर से डाला, तो आपका अकेला ये जो 0 था, यहाँ जो 2 0 थे, इसमें से अगर बात करें तो आपका केवल ये वाला 0 यहाँ आ गया, ये वाला 0 बाहर चला गया। इस तरीके से शिफ्ट किया, तो ये आपका शिफ्ट रजिस्टर है। ये आपका ना तो बस काउंटर है, रिंग काउंटर भी नहीं है, रैंडम नंबर जनरेटर भी नहीं है। और नेक्स्ट देखते हैं 377 पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 377 में ये रहा द रिपल काउंटर, ठीक है। रिपल काउंटर की बात कर रहा है यहाँ पे। रिपल काउंटर शोन इन द गिवन फिगर वर्क्स एज, ये किसकी तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में आपको कौन सा मॉड है, मॉड 5 है, अप है कि डाउन है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे तो फिर आपको पूरा टेबल बनाना पड़ेगा। ये जेके टाइप का फ्लिप फ्लॉप है और ये रिपल टाइप का है, ठीक है। इसकी क्लॉक, अब इससे जो क्लॉक जा रही है वो अगले वाले में क्लॉक जा रही है, और इसका आउटपुट से अगले में क्लॉक जा रही है। और फिर यहाँ पे ये एंड गेट है, ये सब कुछ ये सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। 2016 में पूछा था, तो ये आपका मॉड 5 टाइप का ये डाउन काउंटर होगा आपका। उसके बाद 381 में आते हैं कि इफ वन वांट्स टू डिजाइन अ बाइनरी काउंटर, किसी को बाइनरी काउंटर बनाना है, प्रेफर टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप आपका क्या हो जाएगा, जेके फ्लिप फ्लॉप आप प्रेफर करो अगर आपको बाइनरी काउंटर बनाना है तो। ओके, ऐसा एक क्वेश्चन ऊपर था, यहाँ पे बोला था फॉर डिजाइन ऑफ बाइनरी काउंटर प्रेफर टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज, यहाँ पे आपका डी टाइप बोला था, ये ऑप्शन आंसर डी लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे एसआर दिखाया है। अच्छा, एसआर को डी बना दिया है, तो डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में बोला है, तो वो अलग अलग बार अलग अलग बोल रहा है। जैसे यहाँ पे ये तो क्या है, गलती से एसआर हो गया है, ये डी फ्लिप फ्लॉप बोल रहा है, ऑप्शन डी फ्लिप फ्लॉप आपका। फॉर अ डिजाइन ऑफ बाइनरी काउंटर प्रेफर टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज डी फ्लिप फ्लॉप। अब यहाँ पे क्या बोल दिया है, फॉर अ टाइप ऑफ बाइनरी काउंटर, कहाँ गया ये, इवन वॉन्ट्स टू डिजाइन अ बाइनरी काउंटर, ये आपका 381। प्रेफर टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज जेके फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट देखते हैं आगे। ओके, तो यहाँ पे बात हो रही है कि 8 बिट का रिपल काउंटर है यहाँ पे, और 8 बिट का सिंक्रोनस काउंटर है, आर मेड यूजिंग फ्लिप फ्लॉप्स हैविंग अ प्रोपगेशन डिले ऑफ 10 नैनोसेकंड ईच, दोनों के 10 नैनोसेकंड है। वर्स्ट केस डिले पूछ रहा है। ओके, आर एन एस रेस्पेक्टिवली। एक आपका रिपल काउंटर है, एक सिंक्रोनस है, ठीक है। रिपल के लिए आपको पता है कि जितने फ्लिप फ्लॉप उसका उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, 8 बिट है मतलब 8 से मल्टीप्लाई, तो ये जो 10 नैनो सेकेंड है वो आपका 8 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 80 नैनो सेकेंड हो गया।
और जो आपका सिंक्रोनस काउंटर है उसमें जो सिंगल का है वही आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, तो ये जो एस का क्या होगा 10 नैनो सेकेंड, यहाँ पे ये ऑप्शन डी गलत दे दिया है, तो इसके हिसाब से आपका क्या हो जाएगा आर का 80 और ये यहाँ पे मिस प्रिंटिंग बोलेंगे तो एस का आपका 10 नैनो सेकेंड हो जाएगा। ये आपका 80 नहीं होगा, ये आपका 10 नैनो सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, ये आपका हो गया, ये सारे हो गए 382 कि मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप आपका मॉड 60 का काउंटर बनाना है। तो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया कि आपका 60 को आपको कंपेयर करना है 2 की पावर n से। ओके, तो एटलीस्ट आपको 60 आपका छोटा या इक्वल होना चाहिए 2 की पावर n से। तो आपको ये 64 अगर होगा तो 60 उससे छोटा है, मतलब n की वैल्यू 6 तो कम से कम होनी चाहिए, 6 से ज़्यादा भी हो सकती है, तो 6 तो होनी चाहिए यहाँ पे। उसके बाद आते हैं 387 पे कि द आउटपुट ऑफ अ सर्किट, तो इस सर्किट का आउटपुट इसमें 1 मेगाहर्ट्ज़ का ऑसिलेटर लगा है, डिवाइडर लगा है, फ्लिप फ्लॉप लगा है, स्कीमेटिक ट्रिगर लगा है, तो पल्स ड्यूरेशन ऑफ आपका 2 सेकंड की आपकी पल्स यहाँ पे आपको मिलेगी इसके आउटपुट में। ओके, क्यों? फ्लिप फ्लॉप आपका फ्रिक्वेंसी को आधा कर देता है, जब फ्रिक्वेंसी आपकी जो 1 हर्ट्ज़ थी वो आधी हो जाएगी। ओके, यहाँ पे लिखा भी है, सेकंड वाला क्या है, डिवाइडर है, फ्रिक्वेंसी डिवाइडर, ये इसको आधा कर देगा। जब ये आधा कर देगा तो उसका टाइम पीरियड निकालेंगे, इसका मतलब टाइम पीरियड दुगना कर देगा, मतलब फ्लिप फ्लॉप फ्रिक्वेंसी को आधा कर देता है या फिर बोले टाइम को 2 टाइम्स कर देता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे कि टाइम को 2 टाइम्स कर देता है फ्लिप फ्लॉप। ये आपका क्या करेगा, ये फ्लिप फ्लॉप टाइम को 2 टाइम्स कर देगा। तो ये जो 1 मेगाहर्ट्ज़ है ये आपका दो गुना, मतलब यहाँ पे 2 सेकंड दे देगा। अब यहाँ पे क्या था, देखो ये 1 मेगाहर्ट्ज़ था और ये डिवाइडेड बाई आपका 10 की पावर 6 से डिवाइडर था, तो ये आपका ये मेगा यहाँ से हट जाएगा, तो केवल 1 हर्ट्ज़ आगे जाएगा इस जगह से। ओके, तो इसका दुगना कर देगा, फ्लिप फ्लॉप टाइम को दुगना कर देगा और फ्रिक्वेंसी को आधा कर देगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद आते हैं इधर, यहाँ पे क्या है कि डिस्प्ले ऑफ अ मल्टी रेंज डिजिटल वोल्टमीटर इज 3 and 1/2। ठीक है, मल्टी रेंज वोल्टमीटर का डिस्प्ले है। इफ़ काउंटर टाइप एडीसी इज यूज्ड, अगर काउंटर टाइप की एडीसी हमने यहाँ पे यूज़ करी है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, इन दिस मैक्सिमम काउंट ऑफ द काउंटर विल बी, मैक्सिमम काउंटर हमें बताना है, मैक्सिमम काउंटर यहाँ पे आपका 1999 होगा। ओके, आपका जो इस तरीके से होता है जैसे 2000, तो उसमें हमेशा एक कम होता है, जो काउंटर की बात करते हैं, जैसे आपका 999 हो सकता है, ठीक है, 999 हो सकता है, 1999 हो सकता है, आपका इस फॉर्म में होगा, तो यह आपका हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं आपका 384 की द फ्लिप फ्लॉप्स एंड द कंस्ट्रक्टिंग सिंक्रोनस काउंटर इज, अगर फ्लिप फ्लॉप की बात करें कंस्ट्रक्टिंग यूज फॉर कंस्ट्रक्शन सिंक्रोनस काउंटर, मतलब फ्लिप फ्लॉप पूछ रहा है कि सिंक्रोनस काउंटर बनाने के लिए, ठीक है, सिंक्रोनस कौन से यूज़ करने चाहिए, तो टॉगल फ्लिप फ्लॉप आपको यूज़ करना चाहिए। सिंक्रोनस काउंटर बनाने के लिए सिंक्रोनस टाइप के आप टॉगल फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करेंगे, सबसे अच्छे आपके बनेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी वही चीज़ है, देखो सिंक्रोनस काउंटर पहले ही उन्होंने दे दिया 4 बिट का दिया, पर क्योंकि ये सिंक्रोनस है तो जो एक उसका डिले होगा वही आपका टोटल डिले होगा, तो सीधे से 25 नैनो सेकेंड ही आ गया। उसके बाद यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड टू कंसिडर डिकेड काउंटर। ओके, तो डिकेड काउंटर बनाने के लिए जो आपका 10 है, तो ये आपका 10 आपका 2 की पावर n से छोटा होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर 2 की पावर n में हम क्या रखेंगे, जो 10 उससे छोटा हो जाए तो कम से कम n को 4 रखना पड़ेगा, तो 16 से छोटा 10 हो जाए, क्योंकि 10 8 से बड़ा है तो n को 3 रख नहीं सकते, तो 4 आपका आंसर आ गया। उसके बाद ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कि फंडामेंटल मोड इज अनदर नेम ऑफ पल्स ऑपरेशन। ओके, तो ये क्या बोल रहा है कि फंडामेंटल मोड जो होता है वो पल्स ऑपरेशन का आपका दूसरा नाम है, ये याद रखेंगे, ठीक है, फंडामेंटल मोड इज अनदर नेम ऑफ पल्स ऑपरेशन। उसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाता है 389 कि इफ़ द इनपुट सिग्नल्स ए एंड बी एंड द आउटपुट सिग्नल्स आर एज, ठीक है, ये आपको दिया है, ये कौन सा गेट है, तो आप चेक कर सकते हो कि जब आप 1 1 दे रहे हो तो ये 0 दे रहा है, फिर यहाँ पे 0 0 दे रहे हो तो ये 1 दे रहा है, और इसी तरीके से चेक करेंगे तो ये आपको नॉर गेट का आपका सिम बना देगा। ठीक है, इनपुट को देख के आप आउटपुट को देख लेंगे, मतलब अलग अलग इंस्टेंट पे आप 2 इनपुट जो दे रहे हो 2 बिट अलग अलग, उससे आउटपुट क्या बन रहा है उसको चेक करके आप बता सकते हैं कि कौन सा गेट है ये। ओके, यहाँ पे शिफ्ट रजिस्टर आ गया, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट PLA। देखो यहाँ पे अलग अलग चीज़ होती है, एक तो होता है PAL और होता है रोम और आपका PLA, तो आप बीच वाले उसको चेक करो, अगर आपका ये बीच में A है मतलब यहाँ पे प्रोग्रामेबल एंड है और आपका और फिक्स्ड है, यहाँ पे आपका प्रोग्रामेबल और है रोम में और एंड फिक्स्ड है, और PLA में आपका दोनों प्रोग्रामेबल होते हैं, आप किसी को भी प्रोग्राम कर देते हो, तो लिखेंगे फ्यूज प्रोग्रामेबल एंड
एरे एंड फ्यूज प्रोग्रामेबल और एरे दोनों ही आप प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है। किसके अंदर? PLA के अंदर जो ये दिया है, और PAL और ROM मतलब रोम रीड ओनली मेमोरी, इसमें आप एंड और को रेस्पेक्टिवली प्रोग्राम कर सकते हो। फिर आता है कि द टर्म डिजिटाइजेशन रिफर्स टू, डिजिटाइजेशन का मतलब है सीधे से एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना, ओके, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना, ये आपका डिजिटाइजेशन हो जाता है, ये तो ईजी सा है। उसके बाद ये आपका आता है 392 की फॉर द एडजॉइनिंग सर्किट द वेव फॉर्म एट P विल बी हाई ड्यूरिंग, तो P पे हमारी वेव फॉर्म हाई कब होगी हमें ये सर्किट में बताना है। इस P पे हमारा हाई हमको कब मिलेगा, तो ये हमें बताना है। यहाँ पे 200 किलोहर्ट्ज़ हमने दिया है क्लॉक में, तो आपका ये P किस किस से निकल रहा है? 2 से निकल रहा है, और आपका 5 से निकल रहा है, ये 2 से निकल रहा है। अब आपको ये देखना है कि P क्या है, ये एक एक्सॉर गेट है, ये आपका Q2 एक्सॉर Q5 है, ओके। तो P पे हाई कब होगा? P पे हाई कब होगा? जब ये दोनों डिफरेंट होंगे, जब आपका Q2 और Q5 का अगर आप पेयर निकालना चाहें, या तो वो 10 हो या वो 01 हो, ओके। तो इसको देखते हुए हमको, और Q6 से आपका क्या जा रहा है? क्लियर जा रहा है, तो ये सब कुछ देखते हुए यहाँ पे आपका 10 से 25 माइक्रोसेकंड आपका आंसर आ जाएगा, ओके। 10 से 25 माइक्रोसेकंड इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन को याद रखेंगे, जिसमें P आपका ये ऐसे है, क्लियर है, 200 किलोहर्ट्ज़ आप इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। BSNL का क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन था एक। उसके बाद आगे चलते हैं, ये यहाँ पे लिख दिया है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फॉर द फॉलोइंग शिफ्ट रजिस्टर इज इनविसली लोडेड विद बिट पैटर्न, शिफ्ट रजिस्टर है ये एक, ओके। ये पूरा आपका शिफ्ट रजिस्टर है, इसको बिट पैटर्न यही 1010 से लोड कर दिया इनिशियली। आफ्टर हाउ मेनी क्लॉक साइकिल्स विल बी द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर 1010 अगेन, तो इसका कंटेंट आपको 1010 अगेन कब होगा ये हमें बताना है। अब यहाँ पे ये देखना जरूरी है, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि ये गेट जो यूज़ हुए हैं, मतलब पहले आप इन दोनों का एग्जॉर करो, यहाँ से जो निकल रहा है और उसका एग्जॉर, और फिर ये जो निकल रहा है उसको फिर से एग्जॉर करो, फिर उसको यहाँ पे डालो और इसको शिफ्ट कर दो। ये शिफ्ट रजिस्टर है, तो शुरू में जो यहाँ पे ये जो था, तो देखो 1 और 0 का एग्जॉर क्या हो जाएगा? 1, और यहाँ से क्या निकल रहा है? 0, इन दोनों का एग्जॉर हो जाएगा 1, तो इसमें फिर से 1 जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें देखनी है, ओके। तो ये शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? ये 101 इधर आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे पहले क्या आ गया? 1, और फिर 101 आगे शिफ्ट हो गया। तो देखो यही आपको यहाँ मिला है एक क्लॉक के बाद, सेम जो आप सॉल्व करके लाए हैं, ओके। यहाँ पे इन दोनों, ये जो 10 है इससे क्या बन जाएगा? ये 1, और इस 1 और इस 0 से ये फिर से 1 बन जाएगा, और ये 1 इधर आ जाएगा और बाकी शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। ऐसे ही आप शिफ्ट कर लो और आप चेक कर लो कि आपको फिर से 1010 कब मिलता है, तो आपकी 7 क्लॉक के बाद मिलेगा। तो यहाँ पे आपका और कोई तरीका नहीं था, आपको ऐसे चेक करके लाना था कि 7 क्लॉक के बाद आपको मिल रहा था, ओके। ऐसे यही क्वेश्चन था, जो ये जो ऊपर था क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपको वही चीज़ सॉल्व करके लानी है। आपको ये एक क्या है? एक्सनॉर गेट दिया है, ये आपका एक एक्सनॉर गेट है, इधर ये है और इधर बबल है, एक्सनॉर गेट है, ओके। एक्सनॉर गेट आपका कहाँ से? QB और QD से निकल रहा है। इन्होंने क्या कहा है? शिफ्ट रजिस्टर है, 4 बिट सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर इज यूज विद द फीडबैक एज शोन इन फिगर बिलो द शिफ्टिंग इज QA से QB में, QC से QD में, इस तरीके से शिफ्टिंग होती है। QA से आगे बढ़ता है QB में। अगर इनपुट 000 है इनिशियली, द आउटपुट रिपीट्स आफ्टर। यहाँ पे भी यही पूछा है कि आउटपुट रिपीट कब होगा। तो आपको जब ये करना है, फिर आपको देखना है कि किस किस का आप क्या ले रहे हो? एक्सनॉर ले रहे हो। एक्सनॉर क्या करेगा? आपका एक्सॉर का उल्टा कर देगा। एक्सनॉर क्या होता है? एक्सॉर का उल्टा। अब अगर यहाँ से और यहाँ से आपको 0 मिलेगा, तो यहाँ क्या भेज देगा? वो 1 भेज देगा। उसने 1 भेज दिया, अब 1 कहाँ आ जाएगा? QA में आ जाएगा, और बाकी आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखो ये जो 3 0 थे, सॉरी ये जो शुरू के 3 0 थे, ये 3 0 आपके यहाँ आ गए, और ये जो 1 सॉल्व होके आया था ये आपका यहाँ आ गया। फिर इसी तरीके से आप इन बीच वालों का आप क्या कर दो? इसका और इसका आप ले लो एक्सनॉर, वो फिर से 1 दे देगा। तो ये 1 और ये वाला 1 इधर आ गया, तो सॉल्व कर लो। फिर से आपको 0 कब मिलेगा? 6 क्लॉक पे। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर सॉल्व करके ही आंसर मिलेगा। DRDO का क्वेश्चन है, ऊपर वाला आपका ISRO का क्वेश्चन था। उसके बाद यहाँ पे आता है द कंटेंट ऑफ द मेमोरी आर स्टोर्ड इन। मेमोरी के कंटेंट आपका मेमोरी डेटा रजिस्टर के अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है। कौन सा रजिस्टर? डेटा रजिस्टर,
ओके, रजिस्टर के अंदर तो स्टोर होते ही हैं, बट आपका डेटा टाइप का रजिस्टर के अंदर मेमोरी आपकी स्टोर्ड होती है, कंटेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर देखते हैं 396। यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड द ड्यूटी साइकिल ऑफ द आउटपुट वाई व्हेन द क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज 1 मेगाहर्ट्ज एट 50% ड्यूटी साइकिल। तो ये क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो हमने बात करी थी फ्लिप फ्लॉप आधा कर देता है, तो फ्रीक्वेंसी को ऑफ कर देगा, तो आपका जो भी वैल्यू है 1 मेगाहर्ट्ज एट 50% ड्यूटी, ये आपका क्या कर देगा, आपका 500 किलोहर्ट्ज उसको आधा कर देगा और 25% ड्यूटी साइकिल कर देगा। ओके, तो एफ आपका 1/2t के इक्वल है, एफ क्लॉक अपॉन 2, तो 500 किलोहर्ट्ज कर दिया, ऐसे ही आपकी ड्यूटी साइकिल भी आधी होगी, तो 25 हर्ट्ज हो गया आपकी ड्यूटी साइकिल। अब जस्ट आपको हाफ कर देना है दोनों वैल्यूज का। फिर इधर देख लेते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिवीजन फैक्टर और द फॉलोइंग क्लॉक डिवाइडर सर्किट। तो ये क्लॉक डिवाइडर सर्किट है, वो तो ये कह रहा है कि जैसे यहाँ क्लॉक इन डाला क्लॉक आउट आपको मिलेगा, पर डिवीजन फैक्टर होगा क्या, तो इसके लिए बाकायदा आप बनाओगे पहले Q1 का इस वाले का आउटपुट, फिर इसका आउटपुट। अब आपने क्लॉक दिया, उस क्लॉक के संग उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो पहला तो आपका कुछ इस तरीके से ये हाई हो गया, फिर ये अगली क्लॉक पे लो हो गया, फिर ये हाई हो गया, अगली क्लॉक पे फिर लो हो गया। और ये आपका कब होगा, ये आपको देखना है कि ये कब होगा। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, यहाँ पे हम क्लॉक दे रहे हैं, यहाँ पे क्लॉक का बबल दे रहे हैं। ओके, तो अगर ये वाला आपका फ्लिप फ्लॉप क्लॉक हाई पे, आपका ये जो क्लॉक हाई जा रही है, हाई एज पे आपका हाई हो रहा है, तो आपका जो नीचे वाला फ्लिप फ्लॉप है वो उसका उल्टा काम करेगा, वो लो एज पे आपका हाई होगा। देखो लो एज पे हाई हो गया, लो एज पे हाई हो गया, यही चीज़ आपको देखनी थी। जब आपने ये समझ लिया, फिर आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, दोनों का एंड क्लॉक आउट में, तो आप एंड कर दो। देखो तो जहाँ पे ये दोनों हाई हैं, इस जगह ये दोनों हाई हैं, वहीं पे आपको आउटपुट में हाई मिलेगा। ऐसे ही जहाँ पे ये दोनों हाई हैं, वहीं पे आपको आउटपुट में हाई मिलेगा। तो इस हिसाब से आपका क्लॉक आउट क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसकी जब फ्रिक्वेंसी नापेंगे तो ये कितनी हो गई, ये 1 2 3 4, इसके बाद फिर से ये रिपीट हो रही है, या फिर शुरू का अगर ये ले लेंगे तो ये आपका ये होगा इतने, फिर ये रिपीट हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आपका यहाँ 2t के अंतराल पर क्लॉक आउट का दोहराव होगा, मतलब 2 टाइम पीरियड, जो ये t था, अब ये पूरा 2t के बाद आपका क्लॉक रिपीट हो रहा है, ये 2t के बाद। ओके, तो यहाँ हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 1.5। ओके, 397 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 398 में क्या बात कर रहा है, द फास्ट कैरी और लुक अहेड कैरी कंटेंट्स फाउंड कैरी सर्किट्स फाउंड इन मोस्ट 4-बिट पैरेलल एडर के अंदर आपका कौन सा होता है, फास्ट कैरी और लुक अहेड कैरी आप यूज़ करते हैं। ओके, इसको क्यों यूज़ करते हैं, इससे हमारा प्रोपोगेशन डिले कम हो जाता है। तो बहुत सारे जो 4-बिट पैरेलल एडर सर्किट होते हैं उसमें हमारा ये मिलता है, तो इससे हमारा जो प्रोपोगेशन डिले कम हो गया। ठीक है, तो फास्ट कैरी और लुक अहेड कैरी, और लुक अहेड कैरी एडर आपका सबसे फास्ट एडर होता है, ये भी पता होना चाहिए। फिर आता है कि विच शिफ्ट रजिस्टर काउंटर रिक्वायर्स द मोस्ट डिकोडिंग सर्किटरी, तो कौन सा शिफ्ट रजिस्टर काउंटर के पास सबसे ज़्यादा डिकोडिंग सर्किटरी होती है, तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपका जॉनसन काउंटर ही होता है। ठीक है, मॉड काउंटर, रिपल काउंटर सिंपल हो गए। मॉड काउंटर आपका सिंक्रोनस, रिपल आपका असिंक्रोनस, रिंग काउंटर में फीडबैक आता है, और जॉनसन और ज़्यादा आपका हो जाता है कॉम्प्लेक्स। ओके, फिर यहाँ पे आ गया कि E2P रोम, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, तो ये E2 का मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। एक केवल होता है EP रोम, उसमें केवल इरेजेबल होता है, पर वहाँ पे इरेजेबल UV रेज की मदद से इरेज करते हैं। तो इसका स्टोरेज एलिमेंट क्या है, आइसोलेटेड गेट ट्रांजिस्टर इसका स्टोरेज एलिमेंट है, इसका स्टोरेज एलिमेंट पूछा था। ओके, बाकी तो ये आपका एक नॉन वोलेटाइल प्रकार की मेमोरी होती है। ठीक है, ये सब भी हो गया। तो आइसोलेटेड गेट ट्रांजिस्टर इसका स्टोरेज एलिमेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं कि विच टाइप ऑफ मेमोरी हैज़ फास्ट इरेज एंड राइट टाइम्स। ओके, तो कौन सी मेमोरी का इरेज और राइट टाइम्स काफ़ी फास्ट होता है, तो फ्लैश मेमोरी, उसके नाम से पता चलता है फ्लैश। ओके, फ्लैश मेमोरी का इरेज और राइट टाइम काफ़ी फास्ट होता है। उसके बाद पी रोम के बारे में पूछ रहा है, तो पी रोम में क्या होगा, आपका प्रोग्रामेबल और होगा और आपका एंड फिक्स्ड होगा, तो प्रोग्रामेबल और एंड फिक्स्ड है। उसके बाद आपका यहाँ आता है 400 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंस्ट्रक्शन ऑपरेटर विच स्पेसिफाइज द मेमोरी एड्रेस वेयर डेटा इज लोकेटेड।
तो कौन सा आपका इंस्ट्रक्शन ऑपरेटर होता है जो कि आपको ये मेमोरी मेमोरी एड्रेस के बारे में बताता है जहाँ पे आपका डेटा है। ओके, मेमोरी नहीं मतलब मेमोरी एड्रेस के बारे में बताता है, एड्रेस के बारे में कुल मिला के बताता है जहाँ पे आपका डेटा है, तो डायरेक्ट रजिस्टर। ओके, अलग अलग तरीके के हमारे इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, रजिस्टर होते हैं, इम्प्लाइड, इमीडिएट और डायरेक्ट। फिर बात करते हैं कि हाउ मेनी मेमोरी चिप्स हैव 12 एड्रेस लाइंस और 4 डेटा लाइंस आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन ए मेमोरी ऑफ साइज 16 किलोबाइट्स। ओके, यहाँ से हमारे मेमोरी और इस तरीके के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं जो थोड़े से माइक्रो प्रोसेसर ओरिएंटेड भी लगते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।